अगला सवाल जो पूछे रणजीत जी हमारे साथ हैं जी। रणजीत जी पूछिए अपना सवाल, अपने को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओम शांति शांति। ओम सर शांति, मेरा पूछिए। सवाल ये है कि मन बहुत ज्यादा विचलित है। मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, इधर कभी जाता कभी उधर, मतलब जा रहा माइंड। कभी ये करता हूँ, कभी पढ़ रहा हूँ, कभी ये पढ़ता हूँ, कभी वो पढ़ रहा हूँ। मतलब जो भी है कंप्लीट अपना कोर्स में लिया हूँ उसको नहीं देख कर पा रहा हूँ। कभी मॉक टेस्ट देता हूँ, कभी ये, तो मन बहुत ज्यादा विचलित है, इधर उधर भटकता रहता है। तो इसको शांति कैसे करें? और इसी ओके। में और एक बात ऐड करना चाहेंगे कि मेरा भी फ्रेंड का जॉब हो गया है और मतलब बार बार ध्यान उसी में जाता है। लगता है अपना जिंदगी हम अपना कहाँ बर्बाद कर दिए सर। जी जी। तो पारुल दीदी जी, आप बताएं कि कैसे मन को एक सही दिशा दे, क्योंकि मन कभी करता है कि ये करे वो करे, पता सब है लेकिन एक जगह मन फोकस नहीं हो पा रहा है। और जो बताया कि दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि वो हमसे आगे चले गए और हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। तो दीदी जी, क्या इसके क्या समाधान हो सकता है, इन्हें क्या करना चाहिए और राजू किस तरह से इसमें एक अहम इनके लिए सहायक वस्तु सिद्ध हो सकता है? जी दीदी जी बताएं। शांति विवेक भाई, आवाज क्लियर है? हाँ दीदी, क्लियर है आवाज। जी। जैसे भैया ने पूछा कि सबसे पहले तो एक चीज है कि जो एकाग्र नहीं होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं मन को लक्ष्य नहीं है। और दूसरा है कि कहीं ना कहीं पूरे दिन भर के अंदर हमने मन को कोई ना कोई ऐसी बातों में भी लगा के रखा है कि जहाँ पर कोई नेगेटिविटी और वेस्ट थॉट्स हमारे अंदर जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि भाई पूरे दिन अगर आप न्यूज ही देखोगे, तो पूरे दिन अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, पूरे दिन अगर आप व्हाट्सएप में ऐसी ही बातें देखेंगे सुनेंगे कि जो नेगेटिव या बेस्ट है, और फिर उसके बाद जब आप खुद अपने पर्सनल कोई इम्पोर्टेंट कार्य के ऊपर जब फोकस करने जाओगे, तो नेचुरली है कि जैसे कहा जाता है डब्बे के अंदर जो भरा होगा वही डब्बे से बाहर निकलेगा, आप जब उसमें हाथ डालोगे। तो जब आप अपने मन को पूरे दिन ऐसी बातों से भरेंगे और फिर हम जब स्टडी करने के लिए बैठेंगे या कोई कार्य करने बैठेंगे और उस समय जब मन की जरूरत है, और उस समय फिर मन वैसे ही रिएक्ट करेगा जैसे हमने पूरे दिन भर में उसको जो जो खिलाया होगा। और इसीलिए ये जो मेडिटेशन और राजयोग का जो ज्ञान है वो हमें मदद करता है। तो ये कोई सिर्फ बैठ करके 5 या 10 मिनट की प्रक्रिया नहीं है मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन या ये कह सकते हैं कि राजयोगी लाइफस्टाइल ये एक पूरी दिनचर्या है कि जो सुबह से लेकर के रात तक आप जब अपने मन को बीच बीच में बार बार जब अटेंशन दे करके पॉजिटिव रखते हो, अटेंशन दे करके कोई ऐसे वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार और नकारात्मक विचारों के प्रभाव से दूर रखने की कोशिश भी आप करते हो, तो वो भी आपको अपने कोई भी कार्य में फोकस करने में मदद करेगा। और जो दूसरा आपने कहा कि भाई फ्रेंड सर्कल और उनको जॉब मिल चुका है, तो आप कहीं ना कहीं ये अनुभव कर रहे और महसूस कर रहे कि ये मेरी कमजोरी है, कि मुझे कोई उस चीज में ये नहीं होना चाहिए, जेलसी या थॉट नहीं चलने चाहिए मेरे विचार। लेकिन मेरे विचार इसलिए चल रहे क्योंकि ये एक साइकोलॉजी है ना। हम हंसते हंसते कई बार कहते हैं कि भाई दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है। तो जब हम समझ ही रहे हैं, तो आप अपने मन को एक छोटे बच्चे को, जैसे अगर आपका ही बच्चा अगर होता या आपके ही भाई बहन होते छोटे, और वो अगर किसी बच्चे से अगर ऐसी कंपैरिजन करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे, एनर्जी वेस्ट कर रहे होते, तो आप उनको कैसे समझाते हैं कि तू अपनी एनर्जी को देख, तू अपनी ताकत को देख, तू अपने लाइफ पे फोकस कर, तू अपने गोल को, लक्ष्य को पाने की मेहनत कर। सेम वैसे ही आप अपने मन की काउंसलिंग करिए कि मुझे मेरी फ्रेंड की खुशी में खुश होना चाहिए, और मैं अपनी जो भी मेहनत जहाँ कर सकती हूँ मैं वहां पर अपना एनर्जी लगाऊं। ओके।
हाँ जी विवेक भाई, थैंक यू। जी, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है और निश्चित तौर पर रंजीत जी का जो सवाल था, उन्हें इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा। जो अगला सवाल है वो करण जी हैं जो हमारे साथ जुड़ जी, करण जी पूछिए अपना सवाल। करण जी आपका माइक ऑफ है, आप ऑन करके अपना सवाल पूछिए। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही दोबारा। तो हम अगला सवाल जो पूछ रहे हैं वो हैं वैष्णवी जी हैं हमारे साथ। जी वैष्णवी बहन पूछिए अपना सवाल। यस सर। सर मेरा नाम वैष्णवी है और मैं सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड साथ ही में मेरा ग्रेजुएशन भी है, इस साल लास्ट ईयर है मेरा। तो दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, हम मैनेज भी दोनों कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे मेरे अंदर डिसिप्लिन है, मैंने अपने हर चीज़ को ना एक डिसिप्लिनरी रूप में अ, उसको सेट करके रखा है कि जैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना, कब क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब अपना सही रखा है। बट प्रॉब्लम कभी-कभी ऐसा क्यों हो जाता है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं लेकिन कभी ना कभी ऐसा होता है कि लगता है कि कहीं ना कुछ मेरा पीछे छूट रहा है। जैसे कि लगता है कि मेरा सिलेबस ग्रेजुएशन वाला भी अच्छा चल रहा है एंड यूपीएससी वाला भी हम धीरे-धीरे पढ़ते रहते हैं। लेकिन ऐसा होता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि यूपीएससी वाला हमें ज़्यादा कि इस पे फोकस ज़्यादा करना है अभी, ग्रेजुएशन वाला करना है, ऐसा क्यों होता है? जबकि मेरा कंसंट्रेशन भी सही रहता है, उस पे हम अच्छे से जो भी हम पढ़ते हैं उसमें अच्छे से पढ़ते हैं। और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है दोनों में कि अब इसको जैसे मैंने आगे कर लिया है, तो सेकंड वाला उसको कैसे करें? इसको या फिर ज़्यादा टाइम दें या उसको टाइम दें? इसके लिए क्या कर सकते हैं? जी। तो पारुल जी से जानना चाहेंगे कि इनका जो डाउट है वो ये पूछना चाहते हैं कि दोनों ही वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में अपना ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं डिसीज़न लेने में उनको कई दफ़ा होता है कि कौन से को ज़्यादा टाइम दें या इस समय किसकी तैयारी करें? इसमें क्या उन्हें करना चाहिए और राज्यों का अभ्यास करके वो कैसे और ज़्यादा इसमें उनको हेल्प मिल सकती है? बताएँ। जी विवेक भाई, विवेक भाई एक्चुअली उनका आवाज बहुत स्लो था। जी, दीदी। दीदी मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। जी। बहन ऐसा बोल रहे थे कि वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, साथ में अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो जब वो ओके पढ़ाई करते हैं ओके। तो उनकी एकाग्रता तो रहती है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो ग्रेजुएशन वाला ज़्यादा पढ़ने लगते हैं, कई बार यूपीएससी की तरफ पढ़ने का उनका मन करता है। तो कहीं न कहीं वो उसमें थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या करें, कौन से को ज़्यादा टाइम देना है। तो ऐसी जो ऐसा डिसीज़न लेने का तो ऐसा समय आता है, तो उसमें कैसे डिसीज़न लें? तो इसके लिए क्या तरीका जी हो जी। सकता है? हाँ, सिस्टर आप पहले ये कर सकते हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि सबसे पहले तो कौन सी एग्जाम ज्यादा प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कई बार ऐसा होता है ग्रेजुएशन के लिए इतनी हमको स्टडी की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें आप अगर थोड़ा सा भी अ, एक अलग से भी थोड़ा सा टाइम दोगे और तो भी वो तैयारी इजी हो सकती है। या जैसे अभी 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो 8 घंटे में जो एग्जाम ज्यादा टफ है, जो ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, आप उसको अगर 5 घंटे दो या 6 घंटे दो और पूरे दिन में 2 घंटे जो है वो आप समझो ग्रेजुएशन की थोड़ा कम कॉम्पिटिटिव है तो उसको दो। और फिर जैसे ही अभी ये शुरू की बात है जैसे साल की शुरुआत में, लेकिन जब एग्जाम नजदीक आने वाली होती है और समझो कि अभी ग्रेजुएशन की एग्जाम है वो अगर पहले है और जो सेकेंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो अगर आपकी 2 महीने बाद या 1 महीने बाद है, तो जैसे जैसे जो एग्जाम नजदीक आ रही है उसके 1 महीना पहले आप इसी घंटों को रिवर्स कर सकते हो कि आप 5 घंटे जो एग्जाम आ रही है फर्स्ट उसको दो और 2 घंटे जो उसके बाद जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसको दो। लेकिन फर्स्ट अभी ये लक्ष्य होना चाहिए कि दोनों के जो कोर्स है, सिलेबस है,
वो आपका रिवीजन के पहले कंप्लीट हो जाए। और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपने माइंड को, मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और इसलिए जैसे रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठना है। फिर कोई ऐसी बातें जो होती हैं, जैसे खास करके मोबाइल, व्हाट्सएप है, या तो फिल्म वगैरह होती है, या गपशप होती हैं, उन चीजों में ज्यादा माइंड को डिस्ट्रैक्ट न करें। आप पूरा फोकस जो है वो इन चीजों पे रखें। और फ्रेश होने के लिए जैसे बीच बीच में थोड़ा अगर फ्रेश हो, तो उस समय आप थोड़ा सा, जैसे ये मेडिटेशन सॉन्ग्स होते हैं, हमारे जो सिस्टर शिवानी है उनके कई अच्छे, बहुत अच्छे लेक्चर्स होते हैं जो स्टडी के रिलेटेड ही होते हैं। तो ऐसी चीजें सुने, या ऐसी चीजों में अपने मन को लगाए जहाँ से आपको कुछ पॉजिटिविटी मिले, ताकि आपका टाइम जो है और उसके साथ एनर्जी है वो उसे ना लगे कि भाई पहले नेगेटिव कुछ अंदर जाए और फिर उसको आप माइंड को डाइवर्ट कर हो रहा हो, और फिर उसको डायरेक्ट करने में आपकी एनर्जी यूज हो जाए। तो थोड़ा सा ये साल, मुझे याद है कि हमारे एक सर होते थे स्कूल टाइम में, वो बहुत अच्छी एक बात सुनाते थे। वो जब हम लोग 10th में थे तभी वो सर कहते थे कि आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 साल पढ़ाई करो अच्छे से, और फिर 50 साल बैठ करके खाओ, और या तो आप 5 साल मौज करो यूथ एज में, जो आप समझते हो कि भाई थोड़ा मूवीज वगैरह या फ्रेंड सर्कल वगैरह में टाइम दिया। तो कहते थे कि हमेशा 5 साल मौज करो, तो आपको 50 साल बैठ करके मेहनत करनी पड़ेगी। अब कौन से 5 साल और 50 साल मेहनत करनी और खाना, वो आपके ऊपर है। तो ये अपने मन को हम बार बार ये इशारा दें या टारगेट दें। ओके, थैंक यू। ओके दीदी, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, और उम्मीद है निश्चित तौर पर बहन को उसके उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो अगला सवाल हम ले रहे हैं। जो भी भाई बहन नए जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, राजयोग मेडिटेशन कोर्स पूरा होने के बाद हम आज ये सवाल जवाब सत्र ले रहे हैं। आपका भी कोई सवाल है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो अगला सवाल जो है वो सपना जी पूछ रहे हैं। जी सपना बहन, पूछिए अपना सवाल। आपका माइक म्यूट है, आप माइक ऑन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ओम शांति। हम अपने मतलब पढ़ाई में अपने मन को एकाग्रता मतलब कैसे प्रदान करें, मतलब इधर उधर भटकता रहता है, उसके लिए कुछ बताएं। इसके लिए सपना जी, हमने अभी कल 2 दिन पहले हमने एक लाइव यही क्वेश्चन आंसर सेशन किया था, उसकी रिकॉर्डिंग हमने शेयर की हुई है। वहां पर हमने इसके बारे में बताया था। तो आप वो रिकॉर्डिंग शायद 2 दिन पहले आपको मिल जाएगा ग्रुप में, आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। तो हम अगला सवाल लेते हैं। दीपेश जी हमारे साथ हैं। जी दीपेश प्रताप जी, अपना सवाल आप पूछे माइक ऑन करके। हेलो। ओम शांति। दीपेश जी पूछिए अपना सवाल। यस सर, यस सर। चूंकि अभी मैं मैम की बात सुन रहा था। उन्होंने बोला हुआ था कि यू एज में कुछ होता है कि 5 साल तैयारी करो एंड देन 50 साल के बाद आप आराम से खा सकते हैं। आई थिंक मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, है ना। मेरे को पता है कि क्या सही क्या गलत है, चाहे वो फिजिकली अपने हेल्थ के लिए हो, मेंटली हेल्थ के लिए हो। बट कभी कभार ऐसा होता है कि मैं खुद से क्वेश्चन करता हूँ कि लाइफ है क्या, एंड अगर मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ तो गलत चीजें गलत क्यों हो रही हैं। तो वो चीज में कभी कभार डाउट मेरे आता है दिमाग में कि अगर मैं सही हूँ तो चीजें गलत क्यों हो रही हैं। अगर मैं हार्ड वर्किंग हूँ तो इसका आउटपुट कहाँ है। तो वो चीज आई थिंक बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। जी जी। एंड आई थिंक मैं एक इंजीनियर
एंड प्लेसमेंट, इसके बाद मैंने प्लेसमेंट को ड्रॉप किया, देन तैयारी, देन वो कंटिन्यूसली फेलियर्स, देन वो चीज़ थोड़ी सी लगती है, दिमाग में शक होती है कि यार ये क्या हो रहा है। जी, जी। तो आपका सवाल एक तरह से आप ये पूछना चाहते हैं कि मेहनत करने के बाद भी जो नतीजा है वो नहीं मिल पा रहा है या उतने आउटपुट नहीं दे पा रहे हैं, तो यही आप पूछना चाह रहे हैं मुख्य पर? हाँ, आई थिंक ये भी क्वेश्चन हो सकता है। जी, जी। थैंक यू। जी दीदी जी, बताएं आप कि ये युवाओं के साथ होता है कि मेहनत भी करते हैं, अपना 100% एफर्ट भी डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कहीं न कहीं कई बार उन्हें निराशा का सामना करना पड़ता है। तो कहाँ कमी रहती है या कुछ और भी इसके पीछे कारण है, वो बताएं आप? हाँ जी विवेक भाई, आवाज क्लियर है विवेक भाई? एक्चुअली मेरा थोड़ा शायद नेट का प्रॉब्लम है। हाँ दीदी, आ रही है बीच में, थोड़ा बहुत कनेक्शन ब्रेक होता है, लेकिन अभी क्लियर है आपकी आवाज़, आप बताएं। हाँ वही नेट का आज थोड़ा इशू इधर। जी, जैसे भैया ने कहा कि एक्चुअली थोड़ा रिपीट करेंगे, मेरा बीच में नहीं मैं सुन पाई थी। जी। जी। देखिए, सवाल ये था, वो ये जानना चाह रहे थे कि कई दफा वो मेहनत भी करते हैं, उन्हें पता है उन्होंने अपना क्या सही है क्या गलत वो भी पता है, उसके अकॉर्डिंग वो मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेहनत करने के बाद भी जो आउटपुट मिलना चाहिए था या जो एक्सपेक्टेड था, जितनी मेहनत करी, कई बार उतना नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी उसमें सफलता नहीं मिले, तो उसके पीछे एक बार रह जाता है। तो उसके बारे में जानना चाहते हैं, क्या कारण रहता है या उससे कैसे रहे उस जी चीज से? जी जी, ओके ओके, थैंक यू। दीपेश भाई, एक्चुअली जब हम ये जब आपको ये थॉट्स आते हैं कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ पता नहीं उस मेहनत का फल मुझे मिल रहा है कि नहीं, और उसकी रिजल्ट मुझे जब नहीं दिखती हो, तो आप उस समय हमेशा उस किसान को याद करिए कि जो किसान जो है वो एक बीज जो हाथ में होता है उसके अंदर कई गुना ज्यादा फल समाया होता है, लेकिन वो फल तभी मिलता है कि जब उसको वो जमीन में जमीन के अंदर जब वो बोता है, और बो करके ऊपर जब मिट्टी आ जाती है तो बीज कभी दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी इस विश्वास से उसमें पानी डाला जाता है, उसको धूप दी जाती है, वो उसको पानी दे करके उसकी वो पालना करता है, ध्यान देता है, और तब जाकर के फिर उसका फल निकलता है। तो जैसे जैसा बीज होता है, कई बार ऐसे बीज होते हैं कि आपको एक हफ्ते में उसका फल मिल जाएगा, कई ऐसे बीज होते हैं जिसमें आपको समझो कुछ ऐसे बीज होंगे सब्जी आदि के कि जो इनका 1 महीने में फल मिलेगा, और कई ऐसे होंगे जैसे आम के पेड़ होते हैं, आम का बीज है जो 5 साल में आपको 6-7 साल में बीज मिले, फल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि फल मिलेगा, और ये सिर्फ हमारी मतलब मानने की बात नहीं है, ये कुदरत का नियम है। तो आप जब भी कोई मेहनत करते हो तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ और मैं दिल से मेहनत कर रहा हूँ, उसका फल मुझे प्रत्यक्ष सामने मिले ना मिले, लेकिन वो मेरे कर्मों के अकाउंट में वो लिखा जा रहा है, और मैंने दिल से मेहनत की है तो उसका फल आज नहीं तो कल जब वो बीज पकेगा तो उसका फल जरूर मिलना ही है। और ये भगवान का प्रॉमिस, हम दुनिया में भी कहते हैं कि भगवान के घर न्याय है, अन्याय नहीं है, तो फिर हम उसके बच्चे हैं और हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो वो हम साथ कभी अन्याय कैसे दे हो सकता है ना। और इसलिए हमेशा मेहनत करते समय ये याद रखें कि मेरा कार्मिक अकाउंट का जो बैलेंस है वो ऑलवेज परफेक्ट है, लेकिन मेरा इनपुट जो है वो हमेशा बहुत दिल से मेहनत का होना चाहिए। तो मुझे किसी की परवाह करने की फिर जरूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आज मुझे एक रोटी कम मिले, लेकिन मतलब भूखे सोएंगे ये तो गारंटी है कि भूखे नहीं सोएंगे अगर हम सच में मेहनत कर रहे हैं। जी, थैंक यू। ओम थैंक यू शांति। दीदी। जी दीदी, थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर किया कि किस तरह से मेहनत जो करते हैं निश्चित तौर पर वो मेहनत उसका भी जमा हो तौर पर फल उसका मिलना ही है, बस जरूरत है तो पेशेंस रखने की और पूरे उमंग उत्साह से लक्ष्य की तरफ बढ़ने की।
दीदी जी कुछ सवाल ऐसे भी आए हैं कि जो मेडिटेशन, जैसे सभी भाई बहन जो राजयोग मेडिटेशन के कोर्स में जुड़े हैं वो राजयोग का अभ्यास भी उन्होंने करना शुरू किया है। अभी भी कुछ भाई बहनों के मन में डाउट है कि वो नए हैं, उन्होंने अभी कोर्स करना सीखा है, वो पहला दूसरा कदम ही उससे बढ़ा रहे हैं। तो क्या उनका अभी और भी अच्छे से उसमें अगर वो उसका रिजल्ट लेना चाहते हैं, उसका ज़्यादा अच्छा अनुभव करना चाहते हैं मेडिटेशन का, तो वो क्या दिनचर्या में अपने इंक्लूड कर सकते हैं, या कैसे वो अभ्यास शुरू करें जो अभी शुरुआती तौर पर है कि मेडिटेशन को कैसे वो उसको अप्लाई करना शुरू करें जीवन में, उसके लिए क्या अभ्यास करें? अगर कोई नया है, बिल्कुल ही नया है, उसने 1-2 दिन ही मेडिटेशन किया है, तो उनके लिए दीदी कुछ आप टिप्स बताएं जिससे वो इसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाए, क्योंकि मैं तो कर रहे हैं, वीडियो भी देख रहे हैं, लेकिन वो अनुभव उन्हें अभी नहीं हो रहा है, मन है वो भटक रहा है योग में। तो कैसे वो योग का अभ्यास करें, मेडिटेशन जो राजयोग मेडिटेशन है उसके लिए वो क्या करें जिससे और भी अच्छे से इसकी जो आउटपुट भी चाहिए वो उन्हें मिल पाए? जी दीदी जी बताएं। जी जी विवेक भाई, थैंक यू। उसके लिए एक चीज हमेशा याद रखें कि जैसे आप सब में से कहीं ना कोई जैसे साइकिल चलाना कभी सीखे होंगे बचपन में, कभी गाड़ी चलाना सीखा होगा, बाइक चलाना सीखा होगा। तो आपने अनुभव किया होगा कि कभी भी हम तुरंत ही उसके ऊपर बैठ करके कॉन्फिडेंस से चलाना नहीं सीखते। लेकिन जब पहली बार बैठते हैं ना, तो अंदर थोड़ा थोड़ा कहीं डर होता है कि भाई गिर जाएंगे, और कई बार तो हम गिरे भी होंगे। लेकिन गिरने से हमने कभी वो चलाना नहीं छोड़ा, और इसीलिए शायद आज हम इतने एक्सपर्ट होंगे कि हम बाइक चलाते हुए, साइकिल चलाते हुए हम आसपास के आराम से देख लेते हैं, और कॉन्फिडेंस से हमको पता ही नहीं चलता हम कब कहाँ से निकले और कब अपनी मंजिल पर पहुंच गए। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम वैसे ही वो जो एक बैलेंस रख करके वो जो सीखते हैं और हम उमंग से सीखते हैं, तो ये मेडिटेशन भी वैसी है। मेडिटेशन सीखना, इसलिए शुरू शुरू में जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमको लगता है कि थोड़ा बोर हो रहा है, नींद आ रही है, या चल रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे वहां पर हम कितनी भी बार गिरे लेकिन कभी साइकिल चलाना नहीं छोड़ते, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी शुरू शुरू में थोड़ा सा बातों में मन को एकाग्र करने में थोड़ा बोरियत आती है। लेकिन जितना हो सके उतना कहीं ना कहीं अपने आप में हम उमंग रख करके अगर वो करते हैं, तो फिर हम अपने मेडिटेशन की प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर पाएंगे। और इसीलिए सबसे बेस्ट सोर्स है कि आप पूरे दिन भर में, खास करके सुबह का जो समय होता है, भले वो आधा घंटा हो या 15-20 मिनट हो, आप कोई भी एक अच्छे, जैसे यहाँ पे भैया ने बोला, विवेक भाई ने, कि पॉजिटिव थॉट्स के और वो वीडियोस भेजते हैं, वो सुबह सुबह आप अपने अपने मन में एक स्टोर कर लें। भले पूरे दिन नहीं देखे, लेकिन सुबह सुबह एक देख लें, और फिर उसके बाद पूरे दिन भर के अंदर बीच बीच में, जैसे हम पानी पीने के लिए समय निकालते हैं, खाने के लिए समय निकालते हैं, वैसे कोशिश करें कि बीच में थोड़ा 1 मिनट 2 मिनट रिलैक्स होकर के बैठ, और बैठ करके जस्ट प्रैक्टिस करें कि मेरे मन में पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं कि नहीं। और थॉट्स नहीं आ रहे हो तो हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस करते हैं कि शुरू शुरू में मेडिटेशन में पॉजिटिव थॉट्स तुरंत अपने अंदर मन से क्रिएट नहीं होते, और इसीलिए जो ऐसे सॉन्ग्स बने होते हैं, कमेंट्री होती है, तो वो सुनते हैं। मैंने देखा है कि ग्रुप में काफी अच्छा, विवेक भाई बहुत छोटी छोटी 2-2 3-3 मिनट की कमेंट भी भेजते हैं, तो आप वो सेव करके रख सकते हो, और वो 2-2 मिनट बीच बीच में सुनते रहे। और आप ये सोचिए, मैं खास करके जब पानी पीने बैठता हूँ, ऑफिस में हूँ लेकिन पानी पी रहा हूँ, अब जब पानी पी रहे हो तो पानी पीते पीते 1 मिनट लग जाएगा, तो उस समय वो कमेंट्री आप पहले सेट करके रख दो कि 1 मिनट मुझे कोई टेंशन, कोई स्टडी की बातें नहीं सोचनी है, और बस मुझे ये थॉट्स लेना है, और वो सोचते हुए ये खाना या पीना। जैसे खाना खाते हो तो पूरे दिन में कई ऐसे समय होते हैं कि जहाँ पर हम अपनी जो जिम्मेवारी है, ड्यूटी है, और जो एग्जाम या जो भी हम स्टडी कर रहे हो, उससे कहीं ना कहीं हमारा माइंड फ्री होता है। जैसे खाना खाने बैठते हैं, पानी पीते हैं,
या एक स्थान से हम दूसरे स्थान जा रहे होते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि मोबाइल है, आजकल तो ब्लूटूथ होते हैं, ईयरफोन होते हैं, आप उससे कनेक्ट करके आप उसको सुन सकते हो। जब आप अपने घर से निकल के स्कूल तक जा रहे हो, लाइब्रेरी तक जा रहे हो, या कॉलेज तक जा रहे हो, या ऑफिस तक जा रहे हो, तो ये जो बीच-बीच के जो थोड़ा इनपुट होते हैं, ये इनपुट हमें मदद करते हैं कि ये जो मेडिटेशन है, ये मेडिटेशन के अंदर जब हम 2 मिनट रिलैक्स हो, तो उस समय हम अपने मन को सच में शांत कर सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल होता है, बेस्ट एग्जाम्पल कि पानी होता है, पानी के अंदर जब मिट्टी मिल जाती है, तो वो पूरा पानी गंदा लगता है। लेकिन वही पानी को जब आप शांत छोड़ दो, तो 10 मिनट के अंदर आप देखोगे सारी मिट्टी नीचे बैठी होगी और ऊपर बिल्कुल साफ पानी आपको कांच में दिखेगा। हमारा मन वैसे ही है। आप जितना अपने मन को डिस्टर्ब करते हो, नेगेटिव थॉट करते, स्ट्रेस लेते हो, उतना ही वो पानी जैसा हो गया कि वो मिट्टी बैठी थी और हमने उसको वापस मिक्स कर दिया। तो अब जब वापस मिक्स हो गई तो क्या करना चाहिए? फिर वेट करें, फिर थोड़ा टाइम दें अपने मन को, 2 मिनट टाइम दें, थोड़ा थॉट शांत हो जाए, फिर उसके बाद पॉजिटिव थॉट्स दें। लेकिन वो प्रैक्टिस से होगा, एक दिन में चमत्कार नहीं होगा। तो जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, बिना बोर हुए, तो आपको विदिन 10-15 दिन में भी आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और वो रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि जैसे कोई लाइफ चेंज हो गई हो, लेकिन आपको फील होगा कि मैं 10 दिन पहले मेरा माइंड जैसे रिएक्ट करता था, मेरा माइंड स्टडी करते समय जैसी स्टेज में था, आज मुझे ऐसे लगेगा 1% मेरा माइंड थोड़ा क्लीन हो गया है, शांत हो गया है। और वो फील आप करना कि वो 1% अगर हुआ, तो 1% भी अगर चेंज लग रहा है, तो ये इट मीन्स पक्का है। अगर मैं 10 दिन में 1% मेरे मन में चेंज आया, मेरा क्रोध शांत हुआ, या मेरी एकाग्रता थोड़ा अच्छी हो गई, या मेरे जीवन में स्टडी थोड़ा 1% कॉन्सेंट्रेट बढ़ा, या मेरे नेगेटिव थॉट्स कम होकर नेगेटिव थॉट्स थोड़े बढ़ गए हैं, तो अगर 10 दिन में 1% है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100% भी हम आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन 10 दिन में 1% हुआ तो मुझे फिर और 10 दिन दूंगी तो मेरा 2% होगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर मुझे 100% तक पहुंचना है, तो थोड़ा वो टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन वो टाइम देते हुए आप अपने आपका सेल्फ स्वनिरीक्षण भी जरूर करते जाएं साथ में, कि मैं जिस दिशा में अपने मन को लेकर जा रही हूँ वो ठीक है ना। और नहीं ठीक लग रहा है तो अपने मन को कहीं ना कहीं फिर पूछें, चेक करें, और फिर वापस ये जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, मेडिटेशन की वीडियोस हैं, वो देखते हुए सुनते हुए फिर अपने मन को एक वापस दिशा दें। ठीक है जी विवेक भाई। जी, बहुत ही अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताया कि क्या तरीका है जो फॉलो करके राजयोग मेडिटेशन के बेनिफिट्स को हम अनफोल्ड कर सकते हैं। तो जो भाई-बहन जुड़े हुए हैं उनको बता दें, अगर आप बीच में जुड़े हैं तो आप सवालों की रिकॉर्डिंग आपके साथ अभी जो ही ये वॉइस चैट पूरा होगा आपके साथ रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी। आप दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग सुन के इन चीज़ों को लिख सकते हैं, अमल में ला सकते हैं। यदि आखिर में एक सवाल चलते-चलते एक पूछना चाहेंगे कि ये जो अक्सर करके आता है कि हम ऑनलाइन ही मेडिटेशन कर लेते हैं, हमने ऑनलाइन ही कोर्स कर लिया है, ऑनलाइन ही चीज़ों को जान लिया है। तो यदि सेंटर पे जाए, ब्रह्मा कुमारीज़ के मेडिटेशन सेंटर हैं, वहाँ पे क्यों जाना चाहिए? कि क्या कारण है जिसके कारण मेडिटेशन पे जाना ही चाहिए? उसको बताइए, क्योंकि ऐसे लगता है कि हम ऑनलाइन ही सारी चीज़ें हमने कोर्स भी कर लिया है, ऑनलाइन वीडियोज़ भी कुछ तो ऑनलाइन है, फिर हम सेंटर पे क्यों जाएँ? तो उस मेडिटेशन सेंटर पे जाने का क्या बेनिफिट रहता है जब अगर राजयोग सीख रहे हैं? यदि इस बारे में बताएँ शॉर्ट में, तो फिर हम पूरा करेंगे इस सवाल की बात। जी विवेक भाई, तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो अभी हम खुद ही अनुभव कर रहे हैं कि जिन भाई बहन ने अभी जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं घर से, उनको पूछेंगे ना, वो कहते हैं नहीं नहीं ऑफिस में ही बहुत अच्छा है, क्योंकि कम से कम हम टाइम से बंधे तो होते हैं, और हमको ऐसे लगता है भाई ऑफिस अलग है घर अलग है। दूसरा कि आज अगर जब बीमारी बढ़ जाती है, तो जब बीमारी बढ़ती है तो डॉक्टर कभी ये नहीं कहता है घर पे रहो, आराम करो, दवाई लो और ठीक हो जाओ।
हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और जब ज्यादा बीमारी होती है ना तो जनरल वार्ड से आईसीयू में भी शिफ्ट किया जाता है। इवन और ज्यादा हो तो आईसीसीयू में भी शिफ्ट करते हैं। तो कहने का भाव कि जब आईसीयू में शिफ्ट करते हैं तो आईसीयू के पेशेंट अगर ये सोचे कि मैं घर में रह कर के ठीक हो जाऊं तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब हम वहां जाते हैं हम पूरा का पूरा वो डॉक्टर की निगरानी में होते हैं। हमारी चारों तरफ ऐसी मशीन्स होती कि हमारे शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है, कौन सी मूवमेंट नॉर्मल नहीं है, ठीक नहीं है, वो पूरा चेक किया जाता है। तो उसमें हमारे ठीक होने के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और वही चीज अगर हम घर में अपनी रीति से अगर कुछ दवाइयाँ वो करेंगे तो हम खुद ही अनुभव करते हैं कि घर में आराम करने के लिए बेड रेस्ट बोला होगा डॉक्टर ने, लेकिन हमको इतनी जिम्मेवारियां होती है कि हम नहीं कर पाते हैं। और वही 2 दिन में हम हॉस्पिटल से शायद ठीक होकर के आ जाएंगे। सेम वैसे ही अगर समझो कि घर में रह कर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, जैसे अभी वो आजकल ऑनलाइन वगैरह पढ़ते हैं, अगर ऐसे हो तो दुनिया में स्कूल कॉलेज उसकी जरूरत ही नहीं थी, जहाँ 5 घंटे पूरे दिन के बच्चों को भेजे और वो पढ़ाई करें। जैसे एक बच्चे के लिए स्कूल का माहौल बहुत जरूरी है, जहाँ वो बच्चे आपस में सारे बैठ कर के पढ़ाई करते हैं, अपनी जिम्मेवारी माँ बाप और की घर के वातावरण से दूर है, वो जैसे पढ़ाई करते हैं। एक पेशेंट के लिए जल्दी ठीक होने के लिए जैसे हॉस्पिटल जरूरी है कि जहाँ पर पेशेंट डॉक्टर के निगरानी में है, उसको बराबर टाइम टू टाइम रेस्ट मिल रहा है, दवाई मिल रही है और ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं। सेम वैसे ही सेंटर्स वो काम करते हैं। तो भले हम जिम्मेवारियों के बीच है, दुनिया में रहते हैं, घर संभालते हैं, ऑफिस नौकरी धंधा करते हैं, लेकिन उस कार्य क्षेत्र पर रह कर के हम सोचें कि भाई हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करें, मन को स्थिर करें, मन को शांत करें, थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम ये नहीं कहते कि पूरा छोड़ करके बैठ जाएं, लेकिन जैसे बच्चे 24 घंटा स्कूल में नहीं जाते, 3 4 5 घंटा जाते हैं, पूरा दिन ऑफिस में नहीं जाते, 6 7 8 घंटा जाते हैं। आजकल तो 8 घंटे नहीं होते, लेकिन मतलब कुछ घंटे जाते हैं। हॉस्पिटल में भी एडमिट होंगे तो हम पूरे जीवन भर नहीं होते हैं, 2 3 दिन 4 दिन, जितना जरूरी है उतना रहते हैं। फिर जैसे ही थोड़ा ठीक हो जाए डॉक्टर डिस्चार्ज दे देते हैं। सेम वैसे ही हम पूरे दिन भर के अंदर भले सब कुछ करें, 23 घंटा शरीर को दें, आराम करें, खाना दें, लौकिक जिम्मेवारियां संभालें, लेकिन 1 घंटा अपने लिए दें। तो वो जैसे सेंटर पे जाना मतलब आप एक हॉस्पिटल में गए हो, सेंटर पे गए मतलब आप एक स्कूल और यूनिवर्सिटी में गए हो, कि जहाँ पर आपका माइंड सिर्फ मन के लिए ही आप दे रहे हो, आत्मा के लिए ही दे रहे हो। और वो 1 घंटे का समय आप न बच्चे हो, न पति हो, न पत्नी हो, न बेटी हो, न बेटा हो, न भाई हो, न बहन हो, ना कोई आप फ्रेंड, उस समय आप सिर्फ भगवान के एक बच्चे हो बस। और वो भगवान के बच्चे हो जिसमें भगवान आपकी हर बात सुनता है और भगवान आपको कि हर बात का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने बैठा है। लेकिन जैसे मैंने आगे कहा कि थोड़ा सा पानी का ग्लास स्थिर होना पड़ता है, क्योंकि पानी के ग्लास को छू अपने हाथों से पकड़ से स्थिर करेंगे ना तो मिट्टी नीचे बैठती है। ऐसे ही हमें अपने मन को थोड़ा स्थिर छोड़ने के लिए शरीर को वो सेंटर पे लेकर ले जाकर जब बिठाते हैं, तो जब शरीर बैठता है तो मन अपने आप शांत होने लगता है और शरीर का प्रभाव मन पे पड़ता है और मन का प्रभाव शरीर पे पड़ता है ना। उसके उसके तो हम बहुत अच्छे अनुभवी हैं, क्योंकि शरीर में कहीं दर्द हो तो मन दुखी हो जाता है, और मन अगर भारी है, स्ट्रेस है, तो शरीर पे इफेक्ट होता है। इसलिए तो आजकल डायबिटीज, हार्ट अटैक के केस बहुत होते हैं। लेकिन मन वो ज्यादा पावरफुल है। तो मन को ठीक करने के लिए ये सेंटर्स सिर्फ सेंटर्स नहीं है, लेकिन हमारे लिए एक हॉस्पिटल और हमारे लिए यूनिवर्सिटी है, कि जो हमेशा हमको एक आगे बढ़ने का रास्ता और
स्वस्थ होने का रास्ता देता है। तो ओके, ओम शांति दीदी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने क्लियर किया कि कैस क्यों मेडिटेशन सेंटर पे जाना ज़रूरी है ब्रह्मा कुमारी जी के। उससे क्या फ़ायदा है? ऑनलाइन तो हम कर ही रहे हैं, सभी भाई-बहनों ने ऑनलाइन कोर्स तो किया ही है और आप कर ही रहे होंगे। ऑनलाइन हमने उस केस में शुरू किया था जब क्योंकि कोविड का समय चल रहा था और उसके कारण संभव नहीं था कि आप जाएँ और ऑनलाइन ही सारी चीज़ें थी। यहाँ तक कि वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, बच्चों की पढ़ाई भी ऑनलाइन हो गई थी, सब कुछ ऑनलाइन था। लेकिन अगर आप और भी ज़्यादा इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं राजयोग मेडिटेशन का, अपने जीवन में कुछ बदलाव और भी जल्दी शीघ्रता से पाना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं साकार होते हुए, तो आप ब्रह्मा कुमारी जी के मेडिटेशन सेंटर पे ज़रूर जाएँ। जैसे दीदी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि क्या फ़ायदे हैं। जैसे हम भी पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जाते हैं, लाइब्रेरी में ही पढ़ाई का माहौल होता है और वहाँ पे चारों तरफ सब हमें पढ़ते हुए दिखते हैं। जिम है, जिम के अंदर हम एक्सरसाइज़ के लिए जाते हैं। तो वहाँ भी आस-पास देख रहे हैं लोग मेहनत कर रहे हैं, तो हमें वो चीज़ करना आसान हो जाता है। तो ठीक वैसे ही मेडिटेशन सेंटर पे जाके वहाँ पे जो वाइब्रेशन होते हैं मेडिटेशन के, योग के, तो वो भी काफ़ी हमारे लिए चीज़ों को आसान करते हैं। हमें कम एफर्ट डालना पड़ता है और अच्छे से अच्छा ज़्यादा आउटपुट मिल पाता है। तो प्यारे भाई और बहनों, आपके आज के लाइव वॉइस चैट में आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो भाई-बहन लेट जुड़े, देरी से, उनके लिए हम रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, आप रिकॉर्डिंग को डाउनलोड करके सुन सकते हैं और जिन भाई-बहनों के सवाल हम नहीं ले पाए, उनके सवाल हम कोशिश करेंगे अगले जब भी हम लाइव वॉइस चैट रखेंगे, उसमें आप अपने सवाल हमारे सामने रखेंगे और हम उनका जवाब दे पाएँगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद और पारुल दीदी जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि वो हमारे साथ जुड़े मुंबई से और हमारे सवालों के जवाब हमें बहुत आसान भाषा में सही तरीके से बताए। उनके लिए एक बार फिर उनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और आप सभी भाई-बहनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शेयर कर दी जाएगी। आप ग्रुप में रोज़ाना ज़रूर विज़िट करें, कम से कम 15 मिनट आप ज़रूर निकालें और निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं ये 15 मिनट आप जीवन में काफ़ी सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा एक सार्थक प्रयास रहेगा। तो हम पूरा करेंगे, उससे पहले आपको बता दें कि रोज़ाना जो भी चीज़ हम भेजेंगे, आप उसे ज़रूर सुनें, देखें क्योंकि कोर्स पूरा हो गया है। अब हम आपके साथ ईश्वरीय ज्ञान मुरली जो परमात्मा के महावाक्य हैं, आप सुबह-सुबह उसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। साथ में समझने के लिए हम यूट्यूब वीडियो का लिंक भी भेजेंगे, जहाँ पे जो टीचर बहन हैं, दीदी हैं, वही आपको पूरा क्लैरिफ़िकेशन वहाँ मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, हम आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर पूछने की एक आईडी भी शेयर करेंगे, आप उस पे भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो जो भाई-बहन अभी लाइव जुड़े हैं या जो बाद में रिकॉर्डिंग भी सुन रहे हैं, तो एक बार फिर आप सभी ज़रूर राजयोग का अभ्यास करते हुए अपने जीवन में उसका पूरा फ़ायदा उठाएँ क्योंकि जब मेहनत कर ही रहे हैं, तो क्यों ना पूरा फ़ायदा उठाया जाए। ये तो एक ऐसी चाबी है जो अगर किसी के हाथ लग जाए, तो सफलता खुद ब खुद बहुत आसान हो जाती है और आप खुद भी देखेंगे जैसा दीदी जी ने बताया कि 10 दिन में आपको 1% बेनिफिट मिलना शुरू होगा फिर और धीरे-धीरे और अगर हमारा एफर्ट जितना इंटेंसिफाइड होगा, हम जितनी तीव्रता के साथ मेहनत करेंगे तो और भी जल्दी हम मंज़िल पहुँच सकते हैं, उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। हम पूरा करेंगे, 1 मिनट परमात्मा पिता की याद में हम बैठेंगे, उनको धन्यवाद देंगे और फिर हम यहाँ से पूरा करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति। जी विवेक भाई, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबको परमात्मा से जोड़ते हो और बहुत दुआएँ जमा करते हो सबकी। जी, जी, थैंक यू। ओम शांति। शांति।